हेलो स्टूडेंट, हम आ गए केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 साइंस का सीबीएसई 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे चारों तरफ का है वो प्योर है, वो हम पढ़ रहे थे। ये सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि मैटर अराउंड अस प्योर, प्योरिटी की डेफिनेशन दी थी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। कौन सी चीज़ें प्योर होती हैं, कौन सी चीज़ें प्योर नहीं होती हैं, है ना। मैटर, स्टेट के मैटर, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, मिक्सचर हमने देखे थे। आज हम सॉल्यूशन के और डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता होगा, किसी भी चीज़ में, लिक्विड में किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करना, है ना, वो सॉल्यूशन होते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो देखेंगे आज हम। तो किसी जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हैं और जिस चीज़ में डिसॉल्व करते हैं, ये भी आने वाला अगले टॉपिक में हमारे। तो एक होता है सॉल्यूट, जिस चीज़ को डिसॉल्व करना है ना, जिस चीज़ को डिसॉल्व करना है वो सॉल्यूट। जैसे शक्कर को पानी में डिसॉल्व करना है तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट होगा एक, है ना, जिस चीज़ में डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट, पानी में डिसॉल्व करना है तो पानी सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, है ना। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन होंगे 3 टाइप के हमारे। तो उसकी भी कैटेगरी बनी है। तो जो पहली कैटेगरी आ रही है हमारी कि सॉल्यूशन है, बेस 1 है उसका, केस 1 कह सकते हैं उसको, कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग, पार्टिकल के साइज, ठीक है, सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करना है उसके पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान दिया, पहला दिया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हम वो बताएंगे। मतलब ट्रू सॉल्यूशन मतलब ऐसा लगे नहीं कि सॉल्यूशन है, ऐसा लगे कि प्योर वाटर है ना। उसमें हमको सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखे ना, होमोजीनियस, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये जो होता है ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस, है ना। मतलब डिसॉल्व होने के बाद में आपको पता ही ना चले कि उसमें कुछ चीज़ डिसॉल्व है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। और ये कोलाइडल एंड सस्पेंशन वो था हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब उसकी सेपरेशन लेयर को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप ट्रू सॉल्यूशन में यहाँ पे पहले दिया प्रॉपर्टी साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का साइज क्या होता है, देखिए आप ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज दिया हुआ है 10 to the power -9 मीटर, है ना। बहुत छोटा साइज होता है, 10 to the power -9। यहाँ देखिए इनका साइज दिया हुआ है कोलाइडल का, रेंज बिटवीन 10 to the power -8 टू 10 to the power -6, और इसका दिया हुआ है मोर देन 10 to the power 6। सबसे जो पार्टिकल्स की बात चल रही है यहाँ पे, साइज उनके दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के साइज हैं। -6 नैनोमीटर में चल रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते। हाँ, सस्पेंशन के आप देख सकते हैं, उसके थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, है ना। माइनस में जो यहाँ पे छोटा दिख रहा है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है। ये और ये है ना, ये दिखते ही नहीं है इनके पार्टिकल्स, तो हमको ऐसा लगता है कि डिसॉल्व पूरी तरह हो चुके, खत्म हो चुके, इसमें दिख ही नहीं रहे हमको, ठीक है। तो ये है उनके। दूसरा दिया यहाँ पे नेचर, देखिए आप होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हमने पढ़ा है कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, उसमें दिख ही नहीं रहा कुछ ना भी हमको। होमोजीनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे की पूरे मिक्सचर या सॉल्यूशन में थ्रू आउट एक जैसा सॉल्यूशन। दूसरा दिया एपियर्स होमोजीनियस, दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता क्या है वो हेटेरोजीनियस, वो हेटेरोजीनियस होता है। फिर देखें यहाँ पे, ये तो दिख ही रहा है हेटेरोजीनियस, है ना। हेटेरोजीनियस, इसका एग्जांपल देखें मड, है ना, मतलब कीचड़, ठीक है। इसका एग्जांपल शुगर इन सॉल्ट। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, इंक डाल दें पानी में, ठीक है, मिल्क डाल दें 1-2 बूंद पानी में, तो वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे अगला थर्ड, विजिबिलिटी। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आई एंड ऑल्सो अंडर माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके, है ना, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे ट्रू सॉल्यूशन में। आपने शुगर घोरी नमक घोला, वो आपको दिखेगा नहीं कि कहाँ गया, वो पूरा डिसॉल्व हो चुका उसके अंदर। हमको साधारण आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल आंखों से, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। दूसरा दिया यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल, है ना, कोलाइडल में टू नेकेड आई, बट इट कैन बी व्यूड अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, इसके थोड़े से बड़े होते हैं और इसके सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको माइक्रोस्कोप से भी देखना आसान नहीं है, लेकिन इसको आप माइक्रोस्कोप से, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और द सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आई, खुली आंखों से देख सकते हैं। पानी में हम कीचड़ डाल देंगे, दिखेंगे कि नहीं इसके पार्टिकल्स। पानी में चौक आपके चौक को पीस लें आप, वो डाल दें,
दिखेगा आपको चौक के पार्टिकल्स तैरते हुए। पानी में आटा डाल दें, आप आटा डाल दें तो भी आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना, दिखेगा। तो यह देखिए आप स्टेबिलिटी, जो पार्टिकल्स उसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, वो कितनी देर तक स्टेबल रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो देखिए आप। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड आर स्टेबल। पानी में जो घोल दिया ना हमने, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद जो ऊपर ऊपर के पार्टिकल जितने गिरेंगे सब नीचे चले जाएंगे। तो भाई अगर ऐसा हो गया, सोचो अगर ऐसा हो गया ट्रू सॉल्यूशन में, हमने जिसमें शक्कर घोली हुई है, अगर उसमें ऐसा हो जाए कि शक्कर को घोल दिया लेकिन शक्कर के पार्टिकल 1 घंटे बाद नीचे बैठ जाए, तो क्या होगा, ऊपर का पानी तो मीठा नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, जब भी आप पियेंगे ऊपर का भी पानी मीठा, नीचे का भी पानी मीठा, पूरा सब दूर रहेगा ना। तो नमक के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में और सेटल डाउन नहीं होते, जहां है वहां बने रहते हैं वो, है ना। अगर सेटल हो जाएंगे तो मीठा पानी नहीं रहेगा, नीचे नीचे का मीठा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन आर स्टेबल, वो भी स्टेबल रहते हैं, बट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन द पार्टिकल्स कैन सेटल। सेंट्रीफिकेशन मतलब आपने अभी हम उसके आने वाली प्रोसेस है ना, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेंट्रीफिकेशन अगर उसको बार बार घुमाएंगे, जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में देखा होगा वो दही मही बनाने वाली प्रोसेस देखी होगी ना, वही सेंट्रीफिकेशन मतलब बार बार घुमाओगे किसी को, तो जो भारी पार्टिकल्स रहेंगे, हैवी पार्टिकल्स रहेंगे, वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप नहीं होंगे, सेंट्रीफिकेशन के थ्रू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सेंट्रीफिकेशन के थ्रू भी नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट आता है हमारा द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड आर अनस्टेबल। वो अनस्टेबल होते हैं, जैसे पानी है, आपने उसमें चौक डाल दिए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, चौक जाके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। आपने उसमें कीचड़ डाल दिया तो कीचड़ जाके नीचे बैठ जाएगा, मड इकट्ठा हो जाएगा बॉटम में, है ना, ठीक है, सेटल हो जाएंगे। अगला है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या दिया हुआ है, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर देखे होंगे आपने, फिल्टर पेपर आते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। नो रेसिड्यू सीन ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके कि फिल्टर पेपर के अंदर से निकल जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं कि कहाँ चले गए। वो इस ग्लास से डाला तो पूरे के पूरे पार्टिकल फिल्टर पेपर से होते हुए दूसरे ग्लास में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। यहाँ द सॉलिड पार्टिकल पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, है ना, इसमें भी फिल्टर पेपर से चले जाएंगे, लेकिन नो रेसिड्यूज लेफ्ट, बट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द, है ना, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपके बटर पेपर टाइप का हो गया ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है तो उसमें से पार्टिकल्स नहीं जाते, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से वो चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे। रेसिड्यूज कलेक्टेड ऑन फिल्टर पेपर। आप बताएं चॉक पार्टिकल्स हैं, आपने चॉक घोल दिया, उसको डाला तो आपकी क्या फिल्टर पेपर में वो चिपक जाएंगे। मड है चिपक जाएगा, आटा है चिपक जाएगा, है ना। तो लास्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से दिखता है आपको, है ना, पूरी तरह से दिखेगा। आपने शक्कर घोली हुई कांच के गिलास ले, आपको आर पार दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं दिखेगा, है ना। पूरा पूरा तो इसमें, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, पूरा पूरा इसमें नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा, लेकिन जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें हल्का हल्का नहीं दिखेगा। लेकिन ये तो पूरा ओपेक रहेगा। आपने उसमें मट्टी भर दी, कीचड़ भर दिया, आपको गिलास कांच का उस साइड नहीं दिखेगा आपको, है ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल अपारदर्शी ओपेक, है ना। क्लियर है बेटा इतना। तो इसके आगे करें, ये पहला पेज पढ़ा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो ये देखें, सेकंड है इसका बेस। सेकंड जो बेस है उसका, उसमें दिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। पहले हमने पढ़ा साइज, आप उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कितना सॉल्यूट रहेगा तो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, वहां पे उसकी साइज के अकॉर्डिंग मैटर कर रहा था, है ना। उसके साइज सबसे छोटा था ट्रू सॉल्यूशन, थोड़ा बड़ा है कोलाइडल, सबसे बड़ा है तो सस्पेंशन, ठीक है। यहाँ देखेंगे उसके आगे बी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, उसके अमाउंट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, 3 कंडीशन होती है इसमें। तो एग्जांपल के थ्रू देते हैं, है ना, एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो एक ग्लास है पानी का, ठीक है, पानी का ग्लास है, इस ग्लास में पानी भर दिया हमने, है ना, आधे से ज्यादा पानी भर दिया हमने, और उस ग्लास में, है ना, शक्कर, शुगर, है ना, शुगर की मिक्स होने की एक लिमिट होगी बेटा, एक लिमिट तक वो डिजोल्व हो सकता है। तो मान लिया हमने पता किया, तो हमको बताया गया कि उसके अंदर 10 चम्मच शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी, है ना। 10 ग्लास है, ग्लास में 10 शुगर, स्पून शुगर के वो शुगर डिजोल्व हो जाएगी। स्पून भर के डालेंगे 10 हम तो डिजोल्व हो जाएगी। अब ये ग्लास है पानी का, इसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच डाली, क्या उसकी लिमिट पूरी हो गई? नहीं हुई। 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 डाली, उसकी लिमिट पूरी नहीं हुई ना। तो उसकी लिमिट कितनी है? 10, ठीक है। लेकिन अभी भी उसकी लिमिट पूरी नहीं हुई, तो वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, संतृप्त नहीं हुआ, है ना।
संतृप्त नहीं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब है ना असंतृप्त। तो ये अनसैचुरेटेड की कंडीशन है कि जब तक उसकी सैचुरेशन लेवल नहीं आ जाएगा कि जितनी उसकी अंदर क्षमता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को जब तक टच नहीं करेगा, उसके नीचे रहेगा, जब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा। देखिए आप, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज lesser amount of solute than it can dissolve at a given temperature is known as unsaturated solution। उसकी अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम डिसॉल्व किया हमने, और डिसॉल्व हो सकता है वो भी, तो वो होगा अनसैचुरेटेड। लेकिन एक लिमिट आ जाएगी कि सैचुरेशन लेवल तक वो घुल जाएगा पूरा पूरा। देखिए यहाँ पे a solution which has the maximum घुल सकता है जितना है ना, maximum amount of solute that it can dissolve at a given temperature, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है ना, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट आपने देखा होगा कि जब हम घर में कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, शक्कर को हमने घोला 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 घुलते गए एक समय बाद वो नहीं घुलेगी, ठीक है, इकट्ठी हो जाएगी, घुलेगी नहीं वो, तो उसको अपन छना लेंगे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको चाशनी बनाने के लिए कम पानी में ज़्यादा शक्कर घोलने की जरूरत पड़ती है, पानी उतना ही रहेगा लेकिन शुगर हमको ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा उसमें घुल जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा उसमें जो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, जितनी हो सकती थी उससे ज़्यादा डिसॉल्व हो रही है। लेकिन कब हो रही है, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसमें एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व हो गई है, तो वो सैचुरेशन लेवल के ऊपर चला गया है, सैचुरेशन लेवल के नीचे रहता। तो अनसैचुरेटेड, जितना घुल सकता था मैक्सिमम उतना उसमें डिसॉल्व हो चुका, तो सैचुरेटेड। लेकिन अगर उससे ऊपर चला गया वो, तो वो सुपर सैचुरेटेड, ये लिखा हुआ है। सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व, है ना, जो सॉल्यूशन डिसॉल्व है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे अगला टॉपिक हम, उसका थर्ड पार्ट आ जाता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सबसे पहले हमने देखा था उसका साइज, उसके बाद देखा हमने उसका अमाउंट, अब उसका देख रहे हैं हम नेचर, उसका नेचर कैसा होता है। सॉल्यूशन बन रहा है, अलग अलग चीजें बन सकता है सॉल्यूशन। तो उसके पहले है एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, एक्वागार्ड होता है ना आपका पानी का, है ना, एक्वेटिक एनिमल, है ना, तो पानी के एनिमल होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स पानी के प्लांट्स होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहां पे जो भी सॉल्यूशन पानी के थ्रू तैयार होगा, है ना, जहां पे सॉल्वेंट वाटर होगा, है ना, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज घुल सकती है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, है ना, जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, है ना, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, है ना, ये सब पढ़ेंगे आप डिटेल में 10th क्लास में। ठीक है, अल्कोहल से मतलब सिर्फ वही वाला अल्कोहल नहीं होता जो आप दिमाग में लगाते हैं, दूसरा एक फार्मूला होता है उसका, है ना, वो भी होता है। ईथर, अल्कोहल, एसीटोन नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आपने देख लिया, है ना, यहाँ पे आपने नॉन एक्वस सॉल्यूशन देख लिया। अब इसके बाद आगे अगला टॉपिक देखते हैं अपन बेटा, जो मैंने बताया आपको। देखें, सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे बताया अभी मैंने आपको, देखें द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। जो सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट है वो दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, है ना, जैसे वाटर है, वाटर किसी को अपने अंदर खुद डिसॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, है ना। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, usually the component present in a larger amount is called solvent। जिस चीज में घुल जाना है, जैसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं शक्कर को, तो पानी ज्यादा रखेंगे अपन, हमेशा ज्यादा रखेंगे, शक्कर ज्यादा कर देंगे तो घुलेगा ही नहीं वो, है ना। एक गिलास पानी में 2 बोरी शक्कर थोड़ी घुल जाएगी, है ना, नहीं घुल पाएगी। तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, और वो अपने अंदर दूसरी चीज को डिसॉल्व कर लेता है। सॉल्यूट, द सॉल्यूट मतलब इस चीज को डिसॉल्व करना, the component of the solution that is dissolved in the solvent, जो solvent में dissolve हो जाएगा, present in lesser amount, lesser मतलब कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा आपका solute। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। आया है solubility, है ना। अब solubility क्या होती है, देखें, the amount of solute present in the saturated solution, है ना, saturation level की बात कर रहा था ना। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट गिवन टेम्परेचर,
अमाउंट चाहिए उसका, किसका, सॉल्यूट का, वो सॉल्यूट सैचुरेशन लेवल होना चाहिए उसका। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कोई मान एक गिलास पानी है, उसके अंदर शुगर की सैचुरेशन लेवल अलग होगा, तो जितनी शुगर उस एक गिलास पानी मान लो 50 ग्राम है ना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम में जितनी शुगर डिजोल्व हो जाएगी वो उसका सैचुरेशन लेवल कहलाएगा, पूरी की पूरी हो जाएगी। और उस पर्टिकुलर अमाउंट का, है ना, जितनी भी शुगर उसमें डिजोल्व हो रही है पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, पानी बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ा देंगे सॉल्वेंट का तो सॉल्यूट की भी सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना बेटा, लेकिन आपको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि इतने में इतना डिजोल्व हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कितने सॉल्वेंट के लिए कितने सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी वो सॉल्युबिलिटी हो जाती है। क्लियर इतना? फिर से देख लें एक बार, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिस चीज को घोला जाना है उसका प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सैचुरेटेड मतलब जितना घुल सकता था मैक्सिमम उसमें घुल चुका है, उसका अमाउंट अगर निकाला जाए कि कितना घुल गया हो, कितने ग्राम घुल गया है, कितने किलोग्राम घुल गया है, या कितने मिलीग्राम घुल गया है, वो चीज कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बढ़ा दोगे तो ज्यादा घुलेगा वो, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर की बात चल रही है बेटा, है ना। अब आता है अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे उस सॉल्यूशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्वेंट, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा पता करना है आपको, तो कैसे निकालेंगे देख लो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, कितना सॉल्यूट उसमें घुला हुआ है वो आपको कैसे पता चलेगा, है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे उसका सॉल्यूशन, तो आपको पता है आप उसका कंसंट्रेशन एक रेशो होता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। कंसंट्रेशन इज द रेशो ऑफ बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे वही आ गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ देखें, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मास बाय मास, मास के थ्रू हो सकता है, परसेंटेज, और एज द मास बाय वॉल्यूम। जब मास की बात चलेगी तो मास बाय मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया उसके अंदर, और मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन का मास, कितना मास, इनटू 100, तो क्या निकल जाएगा आपका, मास बाय मास से परसेंटेज निकल जाएगा सॉल्यूशन का, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मास बाय मास परसेंटेज फार्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला लगा देंगे, आपको दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उसको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जब बात चलेगी मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास एंड वॉल्यूम की कंपैरिजन का बात चलेगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मतलब फार्मूला पता ही होगा वॉल्यूम का आपको, है ना, पढ़ते हैं आप, मैथ्स में पढ़े होंगे वॉल्यूम। ठीक है, या मास तो केजी में चलेगा, वॉल्यूम या का लीटर में हो सकता है। तो यहाँ पे वो दिया होगा आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए। तो ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे, मास बाय मास, जब मास चलेगा दोनों तरफ मास रहेगा, और मास बाय वॉल्यूम, तो मास जो रहेगा सॉल्यूट का मास दिया रहेगा हमेशा कि इतने ग्राम सॉल्यूट है, और वॉल्यूम दिया रहेगा किसका, आपको सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो उसका परसेंटेज आपको पता ही कि 100 का इंटू होता है उसमें। ठीक है ना, आपके एग्जाम की परसेंटेज निकालते तो 100 का इंटू करना पड़ता है आपको, है ना, कितने मार्क्स मिले, कितने में से मिले, इंटू 100। ये देख लिया आपने, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूट का अमाउंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर मास कितना ही आप निकाल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन टेम्परेचर, है ना, उसमें गिवन टेम्परेचर नहीं, गिवन मास और वॉल्यूम। ये आप अभी थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है उसमें आपको, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, अभी आप 9th में आए, आपको न्यूमेरिकल्स पता ही नहीं होंगे क्या होंगे बेटा। न्यूमेरिकल्स मतलब जो मैथमेटिक्स आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथ्स के जैसे ही हमको सॉल्व करना पड़ते हैं। तो ये अभी आप आदत डाल लें, है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, अगले साल जब आप 10th में आएंगे तो भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ भी आपको आते हैं, और उसके बाद तो फिर आपको लगे ही रहेंगे, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में आते हैं बेटा। ठीक है, आसान होते हैं, तो ये फार्मूला के लिए याद करना, जैसे आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फार्मूले होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला था, वो आपको देखना है ना, ईजी है, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं अपन, अब ये इमेज देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है, देखें, ये ट्रू सॉल्यूशन का बना,
ये कोलाइडल सॉल्यूशन का बना है और ये सस्पेंशन का बना है, ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन में दो चीजें हमें पढ़ी, क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जिस चीज को घोला जाना और सॉल्वेंट वो जिस चीज में घोला जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, गिलास बना हुआ है, इसमें नमक डाला जा रहा है, ये शुगर है जो है ना। तो यहाँ पे जो शुगर है वो है आपका सॉल्यूट और जो वाटर है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ये नाम होते हैं। लेकिन अगर कोलाइडल की बात चले तो जिस चीज में घोला जाना है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्सिंग मीडियम। लेकिन जिस चीज को घोला जाना है वो कौन सा मीडियम, क्या कहलाता है, डिस्पर्स फेज। यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ डिस्पर्स फेज है, यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ डिस्पर्सिंग मीडियम है। बोलो क्लियर है बेटा इतना, ये नाम बदल गए उनके। इसी तरह से सस्पेंशन के लिए देख लिया आप, सस्पेंशन में दिया हुआ है जो पार्टिकल्स है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉल्यूट की जगह सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एंड जो मीडियम को मीडियम ही कहते हैं कि किस चीज में घोला जाना वो मीडियम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहलाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के लिए शुगर इन वाटर बताया था हमने, है ना, सॉल्ट इन वाटर विद सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। डिस्पर्स फेज सॉल्यूट कहलाएगा यहाँ पे कोलाइडल के लिए, और डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाएगा आपका सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल को सॉल्यूट की जगह सस्पेंडेड पार्टिकल कहेंगे, किसमें, सस्पेंशन के लिए, और मीडियम तो मीडियम रहेगा जिस चीज में वो डिसॉल्व होना है, ठीक है, सॉल्वेंट की जगह। अगला टॉपिक बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आगे देखिए उसको, अब टिंडल इफेक्ट। अब if a light is passed through a medium and its path can be seen, then the substance is said to show the Tyndall effect। अब Tyndall effect के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आप जब गांव जाते होगे कभी घूमने के लिए, है ना, तो जो खपड़े वाले मकान रहते हैं, खपड़े वाले मकान देखे होंगे आपने, है ना, कबेलू वाले। तो गर्मियों के दिनों में घूमने गए आप, तो कहीं कहीं से छेद हो जाता है उसमें, है ना, या कोई डेंस फॉरेस्ट में, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती फॉरेस्ट में जाने की आपको, लेकिन आप गांव में जब जाते हैं तो गांव में जाते हैं तो कपड़ों में से कभी कभी क्या होता है, कहीं से छेद हो जाता है तो सनलाइट आता है वहां से, ठीक है, सनलाइट आता है। जहां से भी सनलाइट आता है तो उस सनलाइट में आपको बहुत सारे पार्टिकल्स मोशन करते हुए दिखते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मोशन करते हुए दिखते हैं। लेकिन जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे पार्टिकल नहीं दिखते। लेकिन क्या जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है वहाँ वो पार्टिकल्स नहीं है ना, वहाँ पे पार्टिकल हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। केवल जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भी लाइट बदलते जाएगा वहाँ हर जगह पार्टिकल्स मतलब मोशन में है आपके, अभी भी आपके चारों तरफ पार्टिकल मोशन में, लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं, है ना, साधारण आंखों से नेकेड आई से आपको नहीं दिख रहे हैं, है ना, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो भी नहीं दिखते, बहुत ही छोटे रहते हैं। तो जब भी लाइट सनलाइट आ रही है तो आपको पार्टिकल दिखते हैं। तो वो जो इफेक्ट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना, टिंडल इफेक्ट। तो अभी हम यहाँ देखें, हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। तो जो अब हम क्या बोलेंगे, वो पहचानना कैसे, हम यहाँ देखें ध्यान से जरा, ये लाइट है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब यहाँ से लाइट को पास किया हमने, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, जब यहाँ से हमने इस लाइट को पास किया तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि उस पार्टिकल लाइट उस पार्टिकल को कोई फर्क नहीं डाल पा रही, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे दिख नहीं रही हमको, है ना, चलेगी डायरेक्ट चलेगी, ट्रू सॉल्यूशन में से डायरेक्ट चली जाएगी। लेकिन जैसे ये कोलाइडल वाले पे से आएगी तो कोलाइडल वाले क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग कुछ नहीं होता, जैसे पार्टिकल है, लाइट आई, लाइट टकराएगी तो लाइट को क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, इधर उधर छितरा देगा, है ना, छितर बितर कर देगा। स्कैटर मतलब छितर बितर करना, स्कैटर टकरा देगा, थोड़ी लाइट इधर उधर जाएगी, फिर आगे चली जाएगी, फिर आगे पार्टिकल रहेगा वो भी लाइट को इधर उधर करेगा, उससे भी लाइट चली जाएगी। तो क्या होगा, लाइट का रास्ता दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, जब लाइट जा रहा है ट्रू सॉल्यूशन में नहीं टकरा रहा है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है, देयर इज नो स्कैटरिंग इन द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, बट स्कैटरिंग इज हैपन इन द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो लाइट की स्कैटरिंग होने के बाद में उसका रास्ता दिख जाएगा आपको, वो पार्टिकल नजर आएंगे अंदर। नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहे थे ना, जैसे सनलाइट आ रही थी, सनलाइट आ रही थी, वो पार्टिकल नहीं दिख रहे थे आपको, नहीं दिख रहे थे ना, लेकिन जब लाइट आई तो आपको पार्टिकल दिखे। इसी तरह से जो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, कब, जब लाइट आप नहीं डालेंगे जब। लेकिन जैसे ही आप लाइट डालेंगे तो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स हैं आपको ऐसा लगेगा कि डिसॉल्व हो चुके हैं पूरे। अभी पड़ा था ना, ऐसा लगता था कि होमोजीनियस है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो आपको वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देने लगेंगे, क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल की साइज
सॉल्यूशन से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ी तो सस्पेंशन में होती है ना। तो आपको टिंडल इफेक्ट कहाँ दिखेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखेगा। टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना, लिखा हुआ इफ अ लाइट पास थ्रू अ मीडियम, है ना, एंड इट्स पाथ कैन सीन, उसका रास्ता आप लोग को दिखने लगे, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है बेटा। आगे देखिए अपन, अब ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना काफी बेटा आज के लिए आपकी क्लास का, है ना, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो काफी। तो टिंडल इफेक्ट तक आपने देखा, इसके बाद का अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसका आप रिवीजन करेंगे, जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय।